महंगाई से परेशान अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 10 रुपये 39 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। LPG की कीमत में 7 रुपये 51 पैसे फी किलो कमी। नई कीमत 191 रुपये 80 पैसे की फी किलो मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 300 पेट्रोल है, सवारी को कितनी किराया लइए, सवारी को 10 रुपये मंग गल पै जाती। पेट्रोल का रेट है, इससे हर बंदा मुतासिर होता है, गरीब हो कोई भी हो। तो हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में जो है ना वो सोचे, वो पेट्रोल का रेट जो है ना कम करे। ये सारा टैक्स है, इसके बावजूद बिजली पेट्रोल इतना महंगा है, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे मुल्क में। गरीब बंदे की अर्निंग नहीं है 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा। आम आदमी क्या करेगा? गाड़ी वाला तो गाड़ी वाला, बाइक वाला 70 वाला वो किस तरह से फ्यूल डलवाएगा? जो है ना दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, हर महीने इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने पेट्रोल बढ़ रहा है, फ्यूल बढ़ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है पेट्रोल जो है कम करे। 2 रुपये कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, और ये आज से नहीं है, पिछले 5-6 सालों से यही हो रहा है। एंड मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से कि कुछ ना कुछ इस पर ख्याल किया जाए। हुकूमत का बिजली के बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का 4 वज़राए आला को खत, ताउन की दरख्वास्त कर दी। मुताद्दिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों से पैदा पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब। जुलाई से बिजली बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। सूबाई हुकूमतें मुतबादल ज़राए से महसूलात वसूल करें। बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली के महंगे नर्ख पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्तलिफ लेवियस की मद में इजाफी बोझ बिलिंग स्ट्रक्चर को मज़ीद पेचीदा बना देता है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खत, बिजली के नर्खों में कमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत की काविशों का जिक्र। वफाक के IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र। नए माली साल का आगाज, बजट पर अमल दरामद 389 अरब के इन्फोर्समेंट इकदाम और 312 अरब के नए टैक्स लग गए। म्यूचुअल फंड के जरिए सरमायाकारी पर आयद 25% टैक्स बढ़कर 29% हो गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स का निफाज। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार मिल गया। और टी बिल्स और पाकिस्तान इन्फोर्समेंट बॉन्ड्स में सरमायाकारी पर भी टैक्स आयद। ई कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार। हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी शराब 90 रुपये तक बढ़ाने की इजाज़त मिल गई। तनख्वाहों पर भी नई टैक्स स्लैब पर अमल दरामद भी शुरू। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल नाफिजुल अमल होगा। FBR टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम, 1470 अरब रुपए का तारीखी शॉर्टफॉल। FBR का 12,977 अरब रुपए टैक्स मुहाफिज हदफ मुकर्रर था। पहली नजर सानी के बाद टैक्स हदफ 12,332 अरब रखा गया। दूसरी नजर सानी में टैक्स का हदफ 11,900 अरब रुपए किया गया। FBR का दूसरे नजर सानी शुदा हदफ से भी 180 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। FBR ने माली साल में 11,720 अरब रुपए टैक्स जमा किया। भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंगी इकदाम तस्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारियत की गई। हमने भारतीय जारियत का मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम, कहा कि पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। मोदी झूठे बयानियों से इज्जत बचाना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि कोई फरीक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता।
पाकिस्तान के मौक़िफ़ को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तस्लीम किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। ज़िमनी फैसले से ज़ाहिर होता है कि सिंतास मुआहिदा दुरुस्त और फ़ाल है। भारत को सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता सिंतास मुआहिदे को मामूल के तौर पर चलाए। भारत पर जोर देते हैं अपने मुआहिदे की जिम्मेदारियों को पूरा करे। सालसी अदालत ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की गैर कानूनी मुअत्तली के बाद फैसला जारी किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। अमेरिका का शाम पर इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने पाबंदियां खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। साबिक शामी सदर बशार अल-असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिका शाम को दहशतगर्दी की मुआवन रियासत करार देने के फैसले का जायजा ले रहा है। शामी वज़ीर ख़ारजा का पाबंदियों के खात्मे का खैर मकदम। कहा कि पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तमीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। अमरीकी हुकाम। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़राए ख़ारजा का ईरान से मुतालिक मुश्तरका बयान। ईरान से अफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालबा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे काबिल तस्दीक और देर पा मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। ईरान में IAEA चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मजम्मत। G7 ममालिक का इसराइल ईरान जंगबंदी की हिमायत का इरादा। ग़ज़ा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से इनकार किया। मुग़वियों को भी अपनी हिरासत में रखा हुआ है। अमेरिका ग़ज़ा में सीज़फायर के लिए कोशिशें करता रहेगा। ट्रंप की सरबराही में मार्को रूबियो अमन की पॉलिसी पर कार्यबंद है। ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया कि हम अमन चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान बाकी मुल्कों के साथ मामूल के मुताबिक ताल्लुक बहाल करे। रूस यूक्रेन की जंग जल्द बंद होनी चाहिए। कौमी सलामती के पेश नज़र वीज़े मनसूख करने की हमारी अवामी पॉलिसी है। अपने मुल्क की पॉलिसी से मुतालिक हर मुल्क खुद मुख्तार है। कराची के अफगानी सदर रोड मैदान जंग में तब्दील। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस और पुलिस में जोड़ पड़ गया। मुजाहिरीन के वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद की हालत गैर। राहगीर भी शेलिंग की जद में आ गए। मुस्लिम मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव। आंसू गैस की शेलिंग से लेडी पुलिस एहलकार बेहोश हो गए। इस्पाल मुंतकिल। पुलिस की पकड़ दकड़। दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। साजा मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन का 13 मुहर्रमुल हराम को दोबारा एहतजाज का ऐलान। स्कूलों और कॉलेजों के सरकारी असातिज़ा ने तनख्वाहों और पेंशन में 70% इजाफे का मुतालबा किया था। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का नजरसानी फैसला। PTI ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तें नजरसानी मुख्तसर फैसले का 12 जजों का दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट जारी करने का मुतालबा। PTI ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस का मुख्तसर फैसला दिया। मुख्तसर फैसले के ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट में सिर्फ 10 जजों के दस्तखत शामिल हैं। जस्टिस सलाउद्दीन के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजों के दस्तखत होना लाजिम है। जस्टिस जमाल मंतखेल ने अलग राय दी। जस्टिस मजहर और जस्टिस हसन अजहर की राय भी अलग है। खत का मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी 12 जजों के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा कर दी। जो बचा कुचा मैंडेट था उसकी बुनियाद पे जो हमारा हक था उस पे भी जो है वो डाका डाला गया है और वो माल गनीमत समझ के उसको तकसीम किया गया है। अवामी मैंडेट की बेहुरमती की गई।
मखसूस नशिस्तों को माल गनीमत समझकर तकसीम किया गया। अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। हम तमाम आइनी और कानूनी फोरम से इस्तेमाल करेंगे। पंजाब असम्बली में बजट के दौरान हमारे अरकान ने एहतजाज किया। हमारे 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। अपोजिशन के 10 लोगों पर 20 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मौलाना फजल रहमान ने कभी अपोजिशन एहतजाज ज्वाइन नहीं किया था, उनका अपना फैसला था, हम किसी के पीछे नहीं जा सकते। JUI ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत तो अब किसी को भी नहीं रही। हमने मौलाना को इज्जत दी मगर वो हमारे साथ नहीं आए। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। सियालकोट, हरीपुर, वजीराबाद और कालाबाग में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। मुल्क भर में 5 जुलाई तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सवात, मालाकंड, जेलम और चकवाल में भी बारिश का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। 45 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 68 जख्मी। शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के खदशात। हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से तरबेला डैम की सतह बुलंद। डैम में पानी की सतह 1498 फुट रिकॉर्ड। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1550 फुट है। वज़ीर आला पंजाब का तेज़ आंधी और बारिश के दौरान हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गम का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। हादसात में ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। गम की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। मौसमी हालात में आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दामात बरोए-कार ला रहे हैं। मरीम नवाज़ ने नहरों में नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग की हिदायत कर दी है। बड़े साइन बोर्ड हटाने के लिए इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज़ की सोलर पैनल की तंसीम में PDM में SOPs पर अमल दरामद की हिदायत।